हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन चैंपियन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉमन प्रॉब्लम की जो हर जेई एंड नीट के बच्चे को होती ही होती है। वो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। कई बार क्या होता है, हम पेपर में जाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं और आंसर भी वो ऑप्शन में मिल जाता है और टिक करके आते हैं, और जब घर आके वापस जब मिलाते हैं तो पता चलता है कि ये तो आंसर था ही नहीं। मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के कुछ लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस के बारे में आज हम जानेंगे। आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हर जगह नहीं लगा सकते, हर जगह नहीं लगा सकते। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अच्छा, क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की भी लिमिटेशन है? यस बाबू, लिमिटेशन है। पहले तो ये जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है क्या। तो सर जी ये तो हमें पता है। क्या है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन? टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। ये क्या होता है? यू आई होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, और हमारा ये के आई क्या होता है? ये होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो क्या बोलता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बोलता है कि द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। क्या इतना बोलने से हमारा काम हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर हमारे बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। किसके? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के। ये आप हर जगह नहीं लगा सकते, ये आप हर जगह नहीं लगा सकते। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। ओके, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। ये बात गया माइंड में? हाँ, चलिए देखते हैं उन लिमिटेशंस के बारे में जिसकी वजह से कॉमन आप बहुत सारी गलतियां करके आ जाते हैं पेपर के अंदर। ओके, सबसे पहले बात करते हैं। आपको एक छोटा सा लॉ तो मालूम होगा। कौन सा लॉ सर जी? ये वाला कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कहा? ये तो मालूम है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस थ्योरम का कुछ नाम भी था बाबू। क्या नाम था? नाम था वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। ये थ्योरम आप हर जगह लगा सकते हैं। ये थ्योरम आप हर जगह लगा सकते हैं। ये ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, ठीक है सर, ये समझ में आ रहा है। ये बात ऑलवेज ट्रू है। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का इससे क्या लेना देना? तो एक्चुअल में रियलिटी में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यहीं से निकल के आया है। अच्छा, यहीं से निकल के आया है। यस, देखो कैसे। सारे कौन कौन से फोर्सेस हो सकते हैं, उनको चार प्रकार में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना? सबसे पहला कौन सा? इंटरनल फोर्सेस के द्वारा वर्क डन। दूसरा एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा वर्क डन। ठीक है। अब इस इंटरनल फोर्सेस में भी दो प्रकार का फोर्स होगा जो इसको वर्क कर रहा होगा। एक वो फोर्सेस जो कंजर्वेटिव होंगे, एक वो फोर्सेस इंटरनल के जो नॉन कंजर्वेटिव होंगे। इसी तरह एक्सटर्नल में भी दो होगा, लेकिन उनका नीट अपन को नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि ऑल फोर्सेस कितने प्रकार के हो सकते हैं? चार प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हमारा डब्ल्यू इंटरनल कंजर्वेटिव, डब्ल्यू इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव, और डब्ल्यू एक्सटर्नल भी दो प्रकार का हो सकता है, डब्ल्यू एक्सटर्नल कंजर्वेटिव और डब्ल्यू एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव। तो उन दोनों को अपन एक ही मान के चल रहा है, डब्ल्यू एक्सटर्नल। मेन मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि इंटरनल वर्क डन दो प्रकार का हो सकता है। एक तो कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया हो, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया होगा। अच्छा, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं और ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? ये आपको बचपन से पता है क्या होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनका वर्क डन केवल और केवल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ऐसे फोर्सेस को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने एक बॉल को यहां से ऊपर से छोड़ा और ये बॉल हमारा नीचे पहुंचा, तो इसका जो वर्क डन है वो केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? ये जो हमारा वर्क डन है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो ग्रेविटी है हमारा, ये कैसा फोर्स हो गया? ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। अच्छा, तो नॉन कंजर्वेटिव का भी एग्जांपल दे दो। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वैसे फोर्सेस होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वैसे फोर्सेस होते हैं जिनका वर्क डन पूरे पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा ये सरफेस है और ये हमारा रफ है और हमारा ब्लॉक यहां से यहां तक गया है। तो अगर ये सरफेस रफ है तो फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है वो किसका एग्जाम्पल है? फ्रिक्शन फोर्स हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, आपको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया।
चलिए आगे बात करते हैं। ये जो अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा है इसी को आगे बढ़ाते हैं और हम लिख सकते हैं क्या, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक इनर्जी। ठीक है। अच्छा, आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बहुत अच्छे से मालूम होगा, जो आपको जब आपने पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में रिलेशन डिराइव किया होगा तो आपको कराया गया होगा। वो इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है? वो इंपॉर्टेंट रिलेशन है W इंटरनल कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा U, यानी कि वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आपको ये रिलेशन याद नहीं है तो आप जेईई का प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे। मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा, अगर आपको ये रिलेशन नहीं मालूम है तो आप जेईई का प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इस रिलेशन के बिना आप बहुत सारे सवालों को छोड़कर आ जाएंगे। इस रिलेशन का यूज हम कहां कहां करेंगे? यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर तो करेंगे ही करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में रिलेशन वो भी इसी से डिराइव होगा। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे होंगे, वहां पर भी हम इसका यूज कर रहे होंगे और पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे होंगे। ये बहुत सारा सेगमेंट कवर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन अगर आपको नहीं याद है तो आप याद कर लें। इस रिलेशन को ध्यान से अपने माइंड में बिठा ले कि वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इसी कहानी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें क्या दिख रहा है? इसी कहानी को आगे बढ़ाने पे जरा ध्यान से देखिएगा। इसी कहानी को आगे बढ़ाने पे हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है? वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस का डेल्टा यू। अभी भी मैंने बताया कि रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं याद है तो अच्छे से याद रख ले। प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। इस डेल्टा यू को अगर हम उधर ले जाएं तो हम लिख सकते हैं इसको वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। डेल्टा के का मीनिंग क्या है? के फाइनल माइनस के इनिशियल। डेल्टा यू का मीनिंग क्या है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अगर इसको हम अच्छे से अरेंज करें, इसको अच्छे से अरेंज करने पर आपको क्या दिख रहा है? आपको अच्छे से अरेंज करने पे दिख रहा है के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। केस 1 लेके चलते हैं। कौन सा केस? जब हमारा वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर है। क्या बोला है मैंने? कि जब सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा या एक्सटर्नल फोर्स एक्ट भी कर रहा हो तो उसका कोई वर्क डन ना आ रहा हो, उसका वर्क डन 0 होगा, तब ये जो पूरा लेफ्ट साइड वाला क्वांटिटी है 0 के बराबर हो जाएगा। तब हम बोल सकते हैं के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। हम बोल सकते हैं कि हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कब रहा? जब हमारा सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा हो, एक्सटर्नल वर्क 0 हो और इंटरनल में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं एक्ट कर रहा हो, और यदि एक्ट कर भी रहा हो तो उसका वर्क डन कितना हो? 0 हो। क्या हो? 0 हो। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का एक लिमिट है। वो लिमिट क्या है? एक लिमिटेशन है कि हमारे सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं होना चाहिए। इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल वर्क कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। साथ ही साथ इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन भी 0 के बराबर होना चाहिए, तभी हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ट्रू रहेगा। अगर इसका केस 2 हो गया, केस 2 मतलब हमारे पास यदि work done by internal non-conservative is not equal to 0 as well as work done by external force is not equal to 0, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। तो यदि हमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराना है किसी भी सिस्टम का तो क्या होना चाहिए? क्या लिमिटेशन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का? कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा हो वो कितना हो रहा हो? 0 हो रहा हो। तो आप ये बात ध्यान में रखेंगे। यहां से जो पूरा हमने आज पढ़ा, इस पूरे राम कहानी का मीनिंग क्या है? इस पूरे राम कहानी का केवल और केवल एक ही मीनिंग है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी
तभी कंजर्व रहेगा जब नो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कोई वर्क डन नहीं हो रहा होगा, मतलब वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर होगा, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इंटरनल के द्वारा भी वर्क डन कितना हो, 0 हो, तभी हम बोलेंगे कि हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। तभी हम बोल सकते हैं यू आई प्लस के आई विल बी इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। और जेई ने इसके ऊपर कई बार सवाल दिया है, कई बार आपके साथ खेला है, और आपने कई बार ये रिजल्ट लगा दिया है और आपका आंसर भी आ गया है और वो ऑप्शन में भी रहा है और वो गलत हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप अच्छे से चीजों को समझेंगे और कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझेंगे। जिस बारीकी से मैंने आपको समझाया है, इस बारीकी का यूज करेंगे और इससे रिलेटेड सवाल भी आप करेंगे। इससे रिलेटेड सवाल आपको बहुत सारे जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएगा। आप वर्क एनर्जी पावर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही और सेशन लेते आए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा आपको भी मजा आएगा और हमारे को भी कंटेंट बनाने में आनंद मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।